नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान पर लगातार हुए हमले में न सिर्फ ईरान के बड़े बड़े नेताओं की मौत हुई, बल्कि उसकी संपत्ति का भी खासा नुकसान हुआ। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इजरायल के पास ईरान के ठिकानों की जानकारी कैसे थी, जो उसके हमले इतने ज़्यादा सटीक थे, चाहे वो सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हो या फिर सुरक्षा प्रमुख लारिजानी और कई वरिष्ठ अधिकारी। आखिर इजरायल तक ये जानकारियां पहुंचाता कौन था? यही सवाल ईरान को भी बेचैन कर रहा है। तभी तो उसने अपने घर को खंगालने की शुरुआत की और करीब 600 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें से एक को फांसी की सजा सुना दी गई है। इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई। न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक अगिल कैशावर्ज नाम के इस शख्स को शनिवार सुबह सजा दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जासूसी के आरोपों को बरकरार रखा। इजरायल की अर्ध सरकार एजेंसी मेजान न्यूज एजेंसी के मुताबिक 27 साल के कैशवर्ज एक आर्किटेक्चर छात्र था। उसे इस साल की शुरुआत में उत्तर पश्चिम शहर उर्मिया में गिरफ्तार किया गया, जब वो सेना के मुख्यालय की तस्वीरें ले रहा था। मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था ये गद्दार, ये जानकारी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर आरोप था कि उसने मोसाद और इजरायली सैन्य अधिकारियों के लिए 200 से ज्यादा मिशन पूरे किए। संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें लेना, कुछ जगहों पर सर्वे करना, खास इलाकों में ट्रैफिक की निगरानी करना शामिल था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क करता था। हर मिशन के बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में भुगतान भी होता था। ये फांसी ऐसे समय में दी गई जब ईरान जासूसी के मामलों में सख्ती बढ़ा रहा है। अमेरिका ईरान की हालिया कार्रवाई के पीछे भी मोसाद एजेंट्स का बड़ा हाथ बता रहा है। जून में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद अब तक कम से कम 10 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी जा चुकी है। अक्टूबर में ईरान ने कानून और कड़े तेवर दिखाए थे, जिसके तहत इजरायल और अमेरिका के लिए जासूसी करने वालों पर सीधे मौत की सजा, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान लाया गया। हालांकि नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन ने ऐसे मामलों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई बार आरोपियों से दबाव में आकर कबूलनामे कराए जाते हैं। जानकारों का मानना है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हालिया संघर्षों के बाद ईरान आंतरिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है, जिससे कि ऐसे मामलों में सजा की संख्या बढ़ रही है।